हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्लेमिंगो बुक चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ रहे थे और हमने सूलेस तक यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर चेकआउट करके आप देख सकते हो। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है, लॉस्ट स्प्रिंग यानी कि खोया हुआ बचपन। एनिस जंग की स्टोरी है, काफ़ी शानदार स्टोरी है, काफ़ी चीज़ें से सीखने को भी मिलती हैं रियल लाइफ जीवन में। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि माई एक्विटेंस यानी कि माई का मतलब मेरा, एक्विटेंस मतलब परिचय। कह रहा है कि माई एक्विटेंस विथ द बेयर फुट यानी कि रैग, कह रहा है कि माई एक्विटेंस विद द बेयर फुट यानी नंगो पाँव वालों से मेरा परिचय। रैग पिकर्स यानी कि उन कूड़ा बीनने वालों से लेट्स मी ले गया मुझे सीमापुरी। कह रहा है कि मेरा परिचय उन नंगे पाँव वाले कूड़ा बीनने वालों से मुझे कहाँ लेकर चला गया, सीमापुरी लेकर चला गया। अ प्लेस ऑन द पेरीफरी ऑफ दिल्ली, जो कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, दिल्ली। फिर भी एट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन यहाँ से वह कितना दूर है, मीलों दूर है। कह रहा है कि फिर भी यहाँ से वह मीलों दूर है जहाँ की वो बात कर रहा है, मेटाफोरिकली यानी कि लाक्षणिक रूप से। कह रहा है कि दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम द बांग्लादेश बैक इन 1970। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वे लोग कौन हैं, वे बांग्लादेश से आए हुए हैं 1971 में। साहिब फैमिली इज़ एमॉन्ग ऑफ देम। कह रहा है कि साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से क्या है, एक है। और वो लोग स्क्वेटर्स का मतलब होता है गैर कानूनी, यानी कि गैर कानूनी यहाँ पे रह रहे हैं और वो भी बांग्लादेश से आए हैं 1971 में। और साहिब की फैमिली भी उनमें से, उन लोगों में से भी एक है। कह रहा है कि सीमापुरी वास देना वाइडरनेस। कह रहा है कि सीमापुरी तब जो क्या हुआ करता था, बीहड़ हुआ करता था। वाइडरनेस मत का मतलब क्या होता है बाबू यहाँ पे, बीहड़नेस। कह रहा है कि जो सीमापुरी गांव था उस समय बीहड़ हुआ करता था। इट स्टिल इज, ये अब भी बीहड़ ही है। कह रहा है कि ये इट इज स्टिल इज, ये अब भी बीहड़ ही है। बट इट इज़ नो लॉन्गर इम्पटी, लेकिन यह खाली नहीं है। बट इट इज़ नो लॉन्गर इम्पटी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यहाँ पे घरें जो बनी हुई हैं वो किस चीज़ की बनी हुई हैं, मिट्टी की बनी हुई हैं। ठीक है। विथ रूफ्स ऑफ टीन, और जो उनकी छतें हैं वो टीन की बनी हुई हैं। एंड तिरपाल, और किस चीज़ की, तिरपाल की। कह रहे डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर लाइव ट्रैक पिकर्स। कितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लगभग 10,000 रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले रह रहे हैं। किस चीज़ में, इस बहती हुई पानी में, जहाँ ना सीवेज का व्यवस्था है ना किसी भी चीज़ की जो है व्यवस्था है। ये सारी चीज़ों में ये लोग का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। दे हैव लिव्ड देयर हियर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। यहाँ पे जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं ये लगभग 30 सालों से रह रहे हैं बिना किसी पहचान के। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। कह रहा है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, 10,000 जो रैग पिकर्स यहाँ पे रह रहे हैं, जो कूड़ा बीनने वाले रह रहे हैं, इनके पास देयर इज़ नो आइडेंटिटी, इनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई पहचान नहीं है। और लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं विदाउट परमिट्स, इनको यहाँ पे रहने की अनुमति भी नहीं है। कह रहा है कि कोई इनको अनुमति भी नहीं दिया है कि आप यहाँ पे आके रही है। बट विथ राशन कार्ड, लेकिन इनके पास क्या है, राशन कार्ड है। कह रहा है कि डेट गेट्स देयर नेम ऑन वोटर लिस्ट, जिसकी वजह से इनका नाम जो है मतदाता सूची में आ जाता है। एंड इनेबल, और इनको बना देता है देम टू बाई ग्रेन्स, ताकि इनसे वो क्या खरीद पाएँ, अनाज खरीद पाएँ। ग्रेन का मतलब क्या होता है, अनाज ही तो होता है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, भोजन कहीं ज़्यादा आवश्यक है फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए, देन आइडेंटिटी, पहचान के बजाय। कह रहा है कि पहचान के बजाय भोजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस ज़्यादा महत्व रखता है। अगर मैं पहचान ही लेकर हम क्या करें अगर हमारे पास खाने को 2 वक्त की रोटी ना हो। कह रहा है कि इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, कह रहा है कि जैसे ही दिन का अंत होता है, वी कैन फीड आवर फैमिली, अगर हम अपने परिवारों को भोजन करा पाएँ, पेट भर पाएँ, एंड गो टू बेड विदाउट एनी एचिंग स्मोच, और कह रहा है कि हम बेड पर जा पाएँ, सो पाएँ, बिना हमारे पेट में दर्द हुए, तो ये सबसे बेहतर है एक आइडेंटिटी के मुकाबले। कि हमारी पहचान ही हो और हमें जो है कि हमें खाने को ना मिले ठीक से, तो इससे बेहतर है कि हमें खाने को मिले भले ही पहचान ना हो। ये सारी चीज़ें जो हैं इस चेंग वो अपनी कहानी में लिख रही हैं। काफ़ी रोचक जानी कहानी है और काफ़ी चीज़ें हमको इनसे सीखने को भी मिल रही है। और ये चीज़ें हम समाज में भी देखते हैं, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं वैसे वैसे हम समाज में इन सारी चीज़ों को, घटनाओं को देखते हैं। किताबों की सिर्फ बात नहीं है, हम आसपास आप देखेंगे तो इस तरीके की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। चलिए खैरहाल इस पे हम बात करते हैं। वी वुड रेदर लिव हियर देन इन फील्ड डेट गिव अस नो ग्रेन। कह रहा है कि यहाँ वहाँ रहना, उन मैदानों में रहना से ज़्यादा बेहतर है जहाँ
हमें ग्रेन्स नहीं मिलता, हमें अनाज नहीं मिलता। कह रहा है कि उन फील्ड में यानी कि उन मैदानों में रहना जहाँ पे हमें अनाज नहीं मिलता, उससे बेहतर है कि हम कहाँ रहें, यहीं रहें। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं का एक समूह। कह रहा है कि ग्रुप ऑफ वुमेन का मतलब क्या होता है, महिलाओं का एक समूह। कह रहा है कि महिलाओं का एक समूह इन टेटर्ड, फटी हुई साड़ियाँ, व्हेन आई आस्क, जब मैं पूछता हूँ, जब मैं पूछती हूँ, देम वाई दे लिफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर, क्यों अपनी अपनी सुंदर धरती, हरे भरे मैदानों को, हरे भरे मैदानों को और सुंदर नदियों को क्यों आपने छोड़ दिया। वेन एवर दे फाइंड फूड, तो वो बताती हैं कि जब कभी भी, जहाँ भी हमें भोजन मिल जाता है, भोजन की तलाश हो जाती है, जहाँ भी हमें भोजन मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट्स डेट बिकम ट्रांजिट होम। कह रहा है कि हम क्या करते हैं, हम वहीं पे अपना, पिच का मतलब कहते हैं गाड़ देना, कह रहा है कि हम वहीं पे अपना टेंट गाड़ देते हैं, एंड बिकम, और बना देते हैं, अस्थाई होम, यानी कि अस्थाई घर या अस्थाई कमरा या अस्थाई रहने वाली जगह। कह रहा है चिल्ड्रन, और बच्चे, जाहिर सी बात है कि बच्चे उन्हीं में क्या होंगे, बढ़ेंगे, जन्म लेंगे और उसी तरीके की परंपराओं को क्या करेंगे, सीखेंगे। कह रहा है चिल्ड्रन ग्रो अप, उसी में जो है बच्चे जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं। इन दे बिकम पार्टनर्स, और पार्टनर बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, इन सर्वाइवल, इस जीविका कमाने के लिए। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, सर्वाइवल सीमापुरी में मतलब कि आपको रैग पिकिंग, आपको क्या करना पड़ेगा, रैग पिकिंग करना पड़ेगा, कूड़ा बीनना पड़ेगा। ये तो जाहिर सी बात है। क्या बात है, जैसे हमारे पिताजी मान लीजिए खेती बाड़ी करते हैं, तो हम भी खेती बाड़ी करेंगे आगे चल के, क्योंकि हम भी उनके काम में हाथ बताएंगे कि नहीं बताएंगे। ठीक उसी तरीके से इन लोग भी अपना अपना, जो इनके पिताजी, जो इनके माताजी करते हैं, ठीक उसी तरीके से काम ये भी करते हैं। वो बात की बात है कि बाद में चल के किस लाइन में जाते हैं, जब इनका दिमाग उस तरीके से काम करेगा, चीज़ों को एनालाइज करेंगे, सीखेंगे, तो किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ये तो बात की बात है। लेकिन शुरुआत में इसी तरीके से ये घटनाएं घटेंगी इनके साथ, और सभी के साथ इसी तरह की घटनाएं घटती ही भी हैं। कह रहा है फिर आगे बढ़ते हैं। थ्रू द ईयर्स, महीनों सालों तक, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोफेशन ऑफ फाइन आर्ट, ये एक ललित कला का क्या कर लिया है, रूप ले लिया है। यानी कि इनमें काम करना है, इस तरीके से रैग पिकिंग करना है, कूड़ा बीनना, इनको बहुत मज़ा आता है इस तरीके का काम करके। इसीलिए कह रहा है कि फाइन आर्ट एक ललित कला का काम ले लिया है, इनमें इनको शर्म नहीं आती है। गार्बेज टू देम स्कूल्ड, कह रहा है कि गार्बेज का मतलब इनके लिए क्या है, धन है। धन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ इनको मिल जाए उसमें, जो चीज़ नहीं मिल जाए वही यहाँ पे धन है। वो सोना हो, चांदी हो, कुछ भी हो, एनी थिंग्स, देर इज़ नो मैटर, मैटर इज डैट, कुछ मिल जाए और वो नया मिल जाए। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, और ये इनकी क्या है, रोज़ की रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, इनके छत के ऊपर जो, इनके सिर के ऊपर जो छत है। इवन इट इज़ लीकिंग, अगर वो बहता भी है, अगर वो कहीं से लीक भी करता है। बट फॉर अ चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए इट इज़ इवन मोर, ये कहीं ज़्यादा है। कह रहा है कि एक बच्चे के लिए जिसके पास छत भी नहीं है, जो बिना छत के सोते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा है। फिर यहाँ से कह रहा है आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, कभी कभी मुझे पैसे मिल जाया करते हैं, रुपया मिल जाया करता है। इवन अ 10 रुपीज़ नोट, कभी कभी मुझे 10 रुपये के नोट भी मिल जाया करते हैं। साहिब से, साहिब ने कहा, हिज आईज, उसकी आँखें, लाइटनिंग अप, चमक उठी। कह रहा है उसकी आंखें चमक उठी। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन हीप ऑफ गार्बेज, जब भी कभी उसे क्या मिलता था, यानी कि सिल्वर के सिक्के, यानी चांदी के सिक्के उस गार्बेज, यानी कि गार्बेज का मतलब क्या होता है, कूड़े के ढेर में, हीप का मतलब ढेर होता है, कूड़े के ढेर में जब भी उसको चांदी के सिक्के मिल जाए तो खुश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यू डोंट स्टॉप स्क्राउचिंग, आप ढूंढना बंद नहीं करोगे, आपको जब इस तरीके की चीज़ें आपको जब उसमें मिल जाएंगी तो। एक कूड़ा बीनने वाले बच्चों के लिए ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। फॉर देयर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और उसको ये लालसा रहेगी कि अब इससे भी ज़्यादा मुझे कोई क्या मिल सकती है, कोई चीज़ मिल सकती है, उसकी एक इच्छा रहेगी, उसकी एक चाहत रहेगी। ठीक है, कह रहा इट सीम्स डेट फॉर अ चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट्स मीन टू द पेरेंट्स, बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब कूड़ा बीनने का मतलब ये अलग होता है, जबकि अभिभावक के लिए ये अलग होता है। पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, माता पिता या अभिभावक। फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए इट इज़ रैप्ड इन वंडर, ये आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ है। रैप्ट का मतलब क्या होता है, लिपटना। कह रहा है कि बच्चों के लिए ये आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ है। वंडर का मतलब क्या होता है, आश्चर्य। फॉर द एल्डर्स, जबकि बड़ों के लिए इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ये जीविका कमाने का साधन है। उसको चीज़ मिल रहा है तो क्या है, जीविका कमाने का, कि हम आज का पेट हमारा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। वन विंटर मॉर्निंग, एक ठंडी की सुबह, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, मैंने देखा एक साहिब को कि वह जो है फेंस गेट के सामने क्या होता है, खड़ा होता है। जैसे मान ली बाउंड्री करा दिया गया था, इसको बोलते हैं फेंस्ड, इसको क्या बोलते हैं, FENCED, फेंस्ड। और यहाँ पे बच्चे सब क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ये सब क्या है, बाउंड्रीज हैं, इसको और भी नाम क्या दे सकते हैं,
बाउंड्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे बाउंड्रीज कर देते हैं इस तरीके से। राइटिंग तो शायद समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन बाउंड्रीज इस तरीके से आप समझ लीजिएगा। कह रहा है कि वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई का मतलब मैं, सी का मतलब देखना, साहिब को देखा, स्टैंडिंग खड़ा हुआ था, बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नाइबरहुड क्लब, मेरे पड़ोस के क्लब के सामने गेट पे, वाचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, जो दो बच्चे सफ़ेद कलर की या श्वेत कलर के कपड़े पहनकर क्या कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, प्लेइंग टेनिस, और वो क्या खेल रहे थे, टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, उसे यह गेम पसंद है। ठीक है, वो कहता है आई लाइक द गेम, मुझे यह गेम क्या है, पसंद है। लाइक का मतलब क्या होता है, पसंद होता है, जैसे आई लाइक यू, आई लाइक डैट, मुझे ये चीज़ पसंद है, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। ही हम्स कंटेंट टू वॉच स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वह आनंद ले रहा था। कंटेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आनंद लेना। वह आनंद ले रहा था बच्चों को देखकर खेलते हुए, उस फेंस के बाहर खड़े होकर वो आनंद ले रहा था कि बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कभी क्रिकेट देखने जाते हो, आपके घर में मान लीजिए कोई इंडिया पाकिस्तान से मैच हो रहा है, तो आप घर ही में बैठ कर उसका आनंद लेते हो कि नहीं लेते हो? आप बाहर जाकर उसको उसमें खेल थोड़ी रहते हो, आप आनंद लेते हो। ठीक उसी तरीके से ये भी बच्चा क्या कर रहा है, आनंद ले रहा है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, चैप्टर अच्छा लग रहा है, तो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल पे कमेंट करना ना भूलिएगा। आप ही के लिए इस तरीके के वीडियोस रोज़ बनाने की कोशिश किया जाता है, ताकि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दिया जा सके और बेहतर से बेहतर चीज़ों को आपको समझाया जा सके, आपके दिमाग में इसको डाला जा सके कि किस तरीके से हमारे रियल लाइफ को इम्पैक्ट करता है ये सारी चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं। आई गो इनसाइड, मैं जा सकता हूँ। इनसाइड का मतलब होता है अंदर। कह रहा है कि आई गो इनसाइड, मैं अंदर जा सकता हूँ। व्हेन नो वन इज़ अराउंड, जब मेरे आस पास कोई ना हो। इस बताइए कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। कह रहा है कि जब मेरे आस पास कोई ना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अंदर जा सकता हूँ। ही एडमिट्स, वह माना। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, गेट कीपर क्या करेगा, जो द्वारपाल है वहाँ पर खड़ा हुआ क्या करेगा, अगर मैं अंदर कभी कभी जाऊँगा तो मुझे स्विंग करने का यानी कि झूला झूलने का मौका देगा। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ डेट लुक स्ट्रेंजर ओवर द डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। कह रहा है कि साहिब ने जो शूज़ पहने थे, जो जूते पहने थे, वह अलग अलग जूते कलर के जूते थे, जिसकी वजह से जो उसने कपड़ा पहना हुआ था और जो शॉर्ट पैंट पहना हुआ था उस पर वो जूते जच नहीं रहे थे, अच्छे नहीं लग रहे थे। समवन गेव देम टू मी, उसने कहा कि किसी ने उसे दिया है, किसी ने मुझे दिया है या किसी ने उसे दिया है। इसे इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे ढंग से इसका क्या किया, विवरण दिया। द फैक्ट, तथ्य यह है कि डैट की दे आर डिसकार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, यह एक अमीर बच्चे की छोड़ी हुई जूते हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, जो उसने शायद इसको पहनने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि इस जूते में कहीं ना कहीं एक छेद तो जरूर ही होगा। डज नॉट बॉर्डर हिम, और इसने उसे क्या किया, नहीं पहना। कह रहा है कि फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट इवन शूज़ विथ होल्स इन ड्रीम कम ट्रू। कह रहा है कि नंगे पाँव वालों के लिए जिस शूज़ में छेद भी हो वो तो सपने से ज़्यादा अच्छा है। यानी कि ये एक तो ड्रीम की बात हो गई कि उसको जो पहनने को कुछ नहीं मिल रहा है और एक शूज़ मिल गया जिसमें भले ही छेद है, लेकिन उसके लिए तो ये नया चीज़ है, नई चीज़ है। जिसके लिए कुछ ना हो इसके लिए क्या हो जाएगी, नई चीज़ हो जाएगी। आज तक नंगे पाँव घूम रहा था और आज उसको शूज़ मिल गई, ये उसके लिए ड्रीम नहीं होगा तो क्या होगा। बट लेकिन द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ रिच। कह रहा है कि लेकिन जो यह गेम वो देख रहा था उससे यह गेम बहुत ही क्या था, दूर था, उस तक वो पहुंच नहीं सकता। कई सारी बाधाएं हैं उसके बीच में, कई सारे हर्डल्स हैं, और उन हर्डल्स को ये बच्चा कैसे पार कर सकता है, आप ही बताइए। कह रहा है कि दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहिब इज़ ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ, साहिब जो है मिल्क बूथ पे जा रहा था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील की बर्तन थी, कनिस्टर थी। आई नाउ, मैं जानता हूँ, वर्क इन टी स्टॉल, वो कहाँ काम करता है, टी स्टॉल पे। ही से पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, उसने दूरी बताई। आई पेड 800 रुपीज़ एंड माई ऑल माई मील्स। कह रहा है कि उसे सर्व करने के लगभग 800 रुपये क्या मिलते हैं उसको, मतलब पैसे मिलते हैं उसने काम करने के। डज इज़ लाइक द जॉब, जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है जो तुम जॉब कर रहे हो। आई आस्क, जब मैंने पूछा, ही फेंस, आई सी ही हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक,
उसने बहुत ही आश्चर्य से अपना चेहरा क्या कहते हैं बनाया। उसने ये बताने की कोशिश की अपने चेहरे के माध्यम से कि उसे यह जो जॉब है वो पसंद नहीं है। उसने अपने फ्रीडम को क्या कर दिया है, लॉस्ट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। क्योंकि एक दूसरे के यहाँ पे जाकर काम करना, दैट्स मीन्स कि यू लॉस्ट योर फ्रीडम। आपको उसके अंतर्गत क्या करना रहता है, काम करना रहता है। आपकी फ्रीडम छीन जाती हैं, आप उसी के अंडर में क्या करते हो, काम करते हो। ये सारी चीज़ें उसको बयां कर रही थी। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। कह रहा है कि जो प्लास्टिक का बैग वो कैरी करता था, जिसमें कूड़ा उड़ा बेचता था, उससे कहीं ज़्यादा भारी ये कनिस्तर लग रहा था जो उसके हाथों में था। क्यों भारी लग रहा था? भारी इसलिए लग रहा था कि वह दूसरे के यहाँ जाकर काम कर रहा है, और जब दूसरे के यहाँ जाकर काम कर रहा है तो उसको फ्रीडम, जो उसको आज़ादी मिल रही थी, वो छीन रही है। और यहाँ पे तो आज़ाद था, और यहाँ पे कुछ भी उसको मिल सकता था, लेकिन वहाँ पे बंधी हुई चीज़ मिलेंगी, उस पर उसको सुनने को भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें बयां कर रही है, ये स्थिति बयां कर रही है इन रैग पिकर्स वालों को, ये कूड़ा बीनने वालों की, जो हम आसपास देखते हैं किस तरीके से हम बात करते हैं, ये तो हमें पता ही होगा। बहरहाल द बैग वॉज हिज, द कनिस्तर बिलोंग्स टू मैन हु ऑन्स द टी शॉप। कह रहा है कि कनिस्तर भी इसका नहीं है, ये कनिस्तर भी किसका है, उस टी शॉप वाले का है। साहिब इज़ नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर, साहिब बहुत ज़्यादा दिनों तक खुद का मास्टर नहीं रहेगा। आगे से कहानी जो है फिर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको चैप्टर पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोई भी गलती हो आप कमेंट करिए, सुधारने की पूरी कोशिश की जाएगी। फिर से वीडियो को शूट किया जाएगा, आपके लिए नई से नई चीज़ें दी जाएगी। वीडियो पे काफ़ी अभी ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं, आपको ग्रामर की क्लासेस काफ़ी पसंद भी आ रही होंगी। आशा करता हूँ कि ये भी क्लास आपको जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका अपना